हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज मेरे यहाँ पे आने वाले हैं मेहमान, तो बस मैं कर रही हूँ मेहमानों के आने का इंतज़ार और साथ ही उनके खाने पीने की तैयारी। तो बेटे प्याज तो मैंने किचन में छील ली थी, लेकिन काटने के लिए फिर मैं यहाँ पे ले आई। मैंने सोचा ज़्यादा प्याज है तो कब तक खड़े खड़े काटूँगी, तो बस मैंने इसे कट कर लिया है। और ये जो प्याज है ये बिरयानी के लिए है। और साथ ही रूपा दीदी भी आ चुकी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। और इस रूम की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। ये देखें, बेडशीट तो मुझे इसकी कल ही चेंज करनी थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलो कल कर लूँगी। तो बस ये रूम भी क्लीन हो चुका है, बस रूपा दीदी का झाड़ू पोछा करना बाकी है, तो बर्तन धुल के वो कर देंगी। और आज है ना गाइस, जब मैं सुबह उठ के आई तो कबूतरों ने मेरे प्लांट को बहुत सारा नोच के फेंका हुआ था। मनी प्लांट के बहुत सारे पत्ते कबूतरों ने नोच दिया था। फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आया कि वैसे तो मैं कबूतरों से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें चावल भी चुगाती हूँ, लेकिन जब झाड़ पे वो हमला कर देते हैं ना, तो उनके हमले से फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गाइस बस इस तरह से चल रही है तैयारी। मैंने खीर बनाने के लिए साबूदाना भिगा दिया है, और फिर बनने में काफ़ी वक्त लगता है, तो बस उससे पहले रख दूँगी। और बाकी बिरयानी वगैरह ये सब तो बहुत आसान लगता है बनाना मुझे, तो बस फटाफट से बना लूँगी। तो गाइस जब बिरयानी बनाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं मसाले वाली दम बिरयानी किस तरह बनाती हूँ। तो गाइस मेरे मेहमान तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो फिर खाना तो मैंने बना लिया है। और खाने में मैंने बनाया है बिरयानी। बच्चों, मेरी बेटी ने और हस्बैंड ने खाना खा लिया क्योंकि उन लोगों को लगी थी भूख। और इसमें मैंने बनाया है खीर। ये देखें, मस्त मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी खीर बनी है ना गाइस, काश मैं आपको खिला सकती। और देखें, इतना कुछ घर में बना होने के बावजूद भी मेरे शहजादे ने खाना नहीं खाया, अपना वही प्रोटीन शेक पीस के खड़ा हुआ है। अब बस सीधा गिलास में नहीं डालेगा, सीधा उसी से खोल के पी लेगा। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे की सबसे अच्छी बात यह है कि पिएगा और इन दोनों चीज़ों को धो के रखेगा। वो ऐसा नहीं कि पी के बस ऐसे छोड़ दे। अपना ये मिक्सी का जार जो है ना, ये तो बहुत अच्छे से धो के रखता है। वो यहाँ पे रख के पीसना पड़ता है क्योंकि इसका वाला जो है ऐसा प्लग है ना, ये छोटा सा है, तो ये जो किचन के वहाँ पे बोर्ड है तो उसमें लगता ही नहीं है, छोटे की वजह से। वहाँ पे सब बड़े वाले लगते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बैठ जाता है, तो टेबल पे रख के उसे पीसना पड़ता है। तो बस इस तरह से हो रहा है मेहमानों का इंतज़ार। और बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अभी तो बज रहे हैं 12:45 बज रहे हैं। अभी उन लोगों को आने में लग जाएगा काफ़ी टाइम। बहुत ज़्यादा गर्मी, बाहर बहुत गर्मी है गाइस। बस मुझे तो बस मौका मिलता है जैसे वैसे ही मैं भाग के मेरे रूम में आ जाती हूँ। तो गाइस बस मेहमानों को आ जाने देते हैं, फिर उनको खिलाएंगे खाना। और मेहमानों के आने से पहले ही मैंने पहले बना के रख दिए हैं। लोग जाने के टाइम पे बनाते हैं, मैंने उनके आने से पहले ही बना के रख दिए। उन्हें दिखाऊंगी नहीं, डर जाएंगे बेचारे। जाने के टाइम पे पकड़ा दूंगी कि ये लो थैला पहले से जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो गाइस मिलते हैं आपसे कुछ देर में। तो गाइस आ चुके हैं मेरे मेहमान, और इनमें से देखिए यहाँ पे मैंने खाना निकाल दिया है, खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। और काफ़ी रात हो गई है, मतलब 1:15 बज चुके हैं। और इनमें से 2 तो मेरे भांजे हैं और 2 मेरे भाई हैं। 2 की खाला हूँ और 2 की बहन हूँ रिश्ते में, ऐसा है। और ये सब घूमने फिरने के लिए आए हैं, इनका ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है बॉम्बे में, बस ये लोग इंजॉय करने आए हैं छुट्टियाँ गर्मी की। तो इनको खाना खाने देते हैं और फिर इनको बिस्तर लगा के सुलाना भी है क्योंकि बहुत थके हुए हैं ये। तो इनको खाना खा लेने देते हैं गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारे मेहमान तो बहुत लेट सो के उठे,
तब जैसे कि बेचारे इतना रात में तो पहुँचे ही थे, फिर थके मांदे थे, फिर देर तक और भी बैठे, मैं भी उनके साथ बातें करती रही, मतलब उनके साथ बैठ के कि बैगें यहाँ पे रखी हुई हैं, 1-2 बैगें उन लोगों के अंदर रखी हुई हैं। तो फिर 1 बजे करीब तो उन लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने बनाया था मस्त मटर पनीर, जो कि थोड़ी सी अभी भी बची हुई है, और भुर्जी बनाया था। भुर्जी तो माशाल्लाह पूरी ख़त्म हो गई है। फिर रात की बिरयानी भी बहुत सारी रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा भी मेहमानों को कुछ ताज़ा खिलाते हैं, तो वैसे तो वो खाने के लिए मना ही कर रहे थे, लेकिन हमने 1 बजे नाश्ता किया है, हम 3 बजे निकल जाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा खा के जाएंगे तो कैसा है कि मेरे मन को तसल्ली रहेगी। तो मैंने बना लिया है दाल तड़का और कुकर में चावल, और रोटी अभी बनाऊँगी। दाल तो मैंने कुकर में बनाई है, लेकिन बघारने के बाद में मैं पलट लेती हूँ भगोने में। और यहाँ पे मैंने बना ली है तुरई की भाजी। तो सारा खाना गर्म है, तो बस वो लोग नीचे थोड़ा सा घूमने के लिए गए हैं हमारे गार्डन एरिया में, तब इस फ्लोर पे। तो ये खाना अभी मैंने दोपहर में बनाया है। और मेरी अप्पी ने, देखे मेरी प्यारी बहन ने चटनी बना के भेजी है। पिछली बार जब मेरी अप्पी आई थी तो चटनी बना के लाई थी, तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैंने कहा था अप्पी मेरे लिए चटनी फिर से भेज देना, तो मेरी अप्पी ने चटनी भेजा। और उससे भी ज़्यादा जो देसी चीज़ मेरी अप्पी ने भेजी है, देखें भरवा करेले। मेरी अप्पी ने कितनी मेहनत की होगी इन करेलों को भरने में, और बड़ा टाइम लगता है इनको भरने में, मसाला बनाने में, पकाने में। तो बस माँ के बाद जो एक दूसरे का बेहद ख्याल करने वाले जो एहसास होते हैं, तो भाई बहन के पास ही होते हैं। तो मेरी अप्पी ने करेला भेजा, चटनी भेजी, और मेरे लिए चूरन भी भेजा। जैसे कि मैंने आपसे एक ब्लॉग में बताया था कि मेरी अप्पी का भेजा हुआ जो चूरन है तो वो ख़त्म हो चुका है। तो अप्पी ने मेरी ब्लॉग देखा होगा, अप्पी को पता चल गया, तो मेरी अप्पी ने फिर से इसमें पहले मैंने सोचा अप्पी ने क्रीम भेज दी है क्या, फिर मैंने इसे खोला तो मैंने कहा कि अरे अप्पी ने तो इसमें चूरन डिब्बी है, काफ़ी बड़ी डिब्बी है, तो इसको अच्छे से अप्पी ने धुल दिया होगा, धुल के इसमें चूरन अप्पी ने भर के भेज दिया। मेरी अप्पी क्रीम भी भेज देती हैं, क्योंकि उनकी क्रीमें है ना, जो मेरे भाईजान बाहर रहते हैं ना, तो वहाँ से आ जाती हैं, तो अप्पी मेरी क्रीम भी भेज देती हैं, या आती हैं तो लेके आ जाती हैं। और मेरी अप्पी ने भेजा था नमकीन भेजी थी, और वो मैं आपको बाद में वो चीज़ें दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं लोगों को फ़ोन करके बुलाती हूँ, क्योंकि 3:15 हो रहा है, तो इन लोगों को खाना खिला देती हूँ। और यहाँ पे जो है मेरी शहज़ादी जा रही है क्लब हाउस जा रही है स्विमिंग करने के लिए। तो छुट्टी है आज स्कूल की, तो सारी फ्रेंड्स कैसे है कि फ़ोन में प्लानिंग कर लेती हैं और जा रही है। कितने बजे आओगी बाबू? 4:35। ठीक है, जल्दी आ जाना, ठीक है। खुदा हाफिज़। तो चलती अपनी बैग लेके वहाँ जाके कपड़े चेंज करेंगी, पहले शावर लेंगी, फिर वो लोग पुल पे ऐसे जाना अलाउ है, और ऐसे घर के कपड़े पहन के नहीं जा सकते पुल में, तो इसलिए बैग बना के लेके जाना पड़ता है। तो मैं भी डोर बंद कर लेती हूँ। और ये सारे लोग कल से आए ना, तो बड़ी रौनक लग रही है मेरे घर में। मैं भी इन लोगों के साथ काफ़ी वक्त से बैठी थी, और बातें करते करते 2:30 बज गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरा ख्याल आया मुझे कि अरे अभी मुझे नमाज़ पढ़नी, फिर जल्दी से उठ के भागी, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर से खाना चढ़ा दिया, तो खाना भी बन गया है। तो बस इन लोगों को कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। शायद ये लोग घूम के आ गए। ये देखो हमारी दीदी आ चुकी है, और इतना अच्छा काम करती है, सबसे अच्छा काम मेरे घर में ही करती है। मैं इन्हें दीदी कहती है, मुझे आपा कहती है। ऐसा कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। तो गाइस देखिए, लोग नीचे से आ चुके हैं, घूमने के लिए गए थे थोड़ा, और ये लोग तो खाना खाने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मेरी तसल्ली के लिए चावल दाल भाजी चटनी अचार वगैरह ये है, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खा के जाओगे तो मुझे सुकून रहेगा। वैसे तो छोटे बच्चे तो हैं नहीं, खा ही लेंगे भूख लगेगी तो, लेकिन वो तो आखिर खाला जो माँ जैसी होती है और बहन, तो मैंने कहा खा पी के थोड़ा निकलो। तो ज़बरदस्ती मैंने इन लोगों को बैठाया खाने के लिए। और ये हमारा पुन्नू है, देखो कितना क्यूट नाम है इसका। तो गाइस खाना इन लोगों ने खा लिया थोड़ा थोड़ा, 2 का तो फिनिश हो गया है, और एक भांजा और एक भाई अब इन लोगों को बचा हुआ है।
आपका खाला जो खाना था, हाँ। स्पेशली जो कल रात को जो आपने बिरयानी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़िया थी। अच्छा, लेकिन सेकंड नंबर में थी क्योंकि अम्मा का जो हाथ का था। फर्स्ट है। देखें, और सबसे फर्स्ट नंबर पे है अपनी माँ के हाथ का खाना रखा मेरे भांजे ने। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, नहीं कि खाला है तो मैं खाला की एक्स्ट्रा तारीफ़ कर दूँ और फिर सेकंड नंबर पे उसे मेरा खाना अच्छा लगा, तो उसके लिए इनका शुक्रिया। और खाना अच्छा लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब कुछ बनाओ अगर कोई दिल से शौक़ से खाता है ना तो समझो मेहनत सूल हो जाती है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो बस इन लोगों ने खा लिया और अभी खा पी के जाएंगे घूमने फिरने के लिए, तो इनको खाना खाने देते हैं। तोड़ देने का पिन बाहर निकाल के उसको समझाओ फिर से। ये देख बाबू, ये जो सील है ना, इसको ट्विस्ट करेंगे ना, खींच देंगे, निकल जाएगा। ये पिन निकाल के दबा देना। तो गाइस यहाँ पे मैं मेरे लिए बना रही हूँ थोड़ी सी चाय, और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी चाय बनाई है, मतलब बहुत थोड़ी सी बनाई है। देखें, तो इसे छान लेती हूँ इससे पहले जल जाए। इसलिए मैं इसे स्लो आंच पे रख के नमाज़ पढ़ने चली गई थी मगरिब की, तो फिर नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा टाइम तो मेरे साथ ऐसा होता है ना, मुझे दुआ मांगने में लग जाता है। तो बस क्या करें, बस सबके लिए मांगते मांगते अल्लाह से, क्योंकि वही एक है जो देने वाला है, रब की ज़ात। तो बस चाय मैंने छान ली है, और मेरे भांजे लोग और मेरे भाई चले गए थे बॉम्बे, जो आए थे 4 लोग गांव से, जो उनको थोड़ा बहुत काम है वो पटाएंगे, घूमे फिरेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरी अप्पी ने गांव से मेरे लिए सामान भेजा है। तो मेरे हस्बैंड को सोन पापड़ी पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। जैसे कि अप्पी यहाँ आती हैं तो रहती हैं, तो उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो इस थैली में थी, तो मैंने थैली खाली करके इधर डाल दिया है। तो सोन पापड़ी अप्पी ने भेजी है, और ये जो है ये सत्तू है। तो पिछले साल जब अप्पी आई थी तो लेके आई थी, तो मेरा बेटा जो है तो पीता था, उसने फ़ोन पे देखा हुआ होगा जिमिम वाले पीते हैं सत्तू, इसलिए उसने पी लिया, वरना मुझे क्या पता ये सत्तू भी पी सकता है। तो फिर अप्पी 2 पैकेट लाई थी, वो दोनों पी गया। मैं ही मतलब उसे घोल के देती हूँ बना के। और ये नमकीन भेजी है मेरी अप्पी ने, तो इसे खोलेंगे और खाएंगे कि कैसी है नमकीन। पर आज नहीं खोलूँगी क्योंकि आज मेरे सर में दर्द बहुत है, तो कुछ भी मेरा खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने सिर्फ चाय छान ली है और सिर्फ चाय आज पीऊँगी। तो उसके बाद फिर जब मेरी अप्पी गांव चली गई, फिर कोई आने वाला था, तो फिर से मैंने अप्पी से सत्तू मंगाया था। कहने लगा खाला से मेरे लिए अम्मी सत्तू मंगा दो, तो मैंने कहा ठीक है। फिर अप्पी से मैंने बताया, तो अप्पी बड़ी खुश भी हो गई। फिर उन्होंने 2 पैकेट भेजा, तो फिर उसने पिया। फिर उसके बाद से तो नहीं मंगाया था मैंने, क्योंकि मंगाने आने वाले जल्दी कोई नहीं मिलता है, तो फिर क्या ही मंगाना, ऐसा था। तो ये सामान रखा हुआ है, अभी इसको रख दूँगी जहाँ पे भर धर के रखना है। यहाँ पे मेरा बेटा देख रहा है ब्लॉग। तो गाइस मैं चाय पी लेती हूँ और ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।